Very good morning, students. I am Komal Bardia. Today our subject is business law. Business law is nothing about the laws through which the business should go on. सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस लॉ, यानी जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, जब हम ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड बेसिक मीनिंग्स ऑफ ऑल द लॉफुल वर्ड्स. ठीक है, तो वी हैव business subject business law, in which first unit is Indian Contract Act 1872. Our first unit is Indian Contract Act 1872. Guys see, आपको एक्ट एकदम राइट लिखना है, एक्ट में वहाँ कोई भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए. इन टूडेज लेक्चर वी विल सी द बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक मीनिंग्स, बेसिक वर्ड्स डेफिनेशंस जो है हमारे पास बाय सेक्शन. ठीक है, लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक तो एक्ट और सेकेंड वन इज सेक्शन. ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द प्रपोजल. प्रपोजल इज़ वेरी नॉर्मल वर्ड, हम लोग बोलते हैं, वहाँ से एक बिजनेस प्रपोजल आया. बट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रपोजल अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब क्लॉज ए. सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रपोजल? When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or absenteeism, he is said to be make a proposal. ठीक है, जब कोई पर्सन, इन हिंदी देखिए, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास नॉर्मल लैंग्वेज जैसा नहीं होता है, नॉर्मल सेंटेंस नहीं होते हैं लॉ के. ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है? जब वन पर्सन गिव्स हिज विलिंगनेस कि बॉस अपने को ऐसा करना है, मेरी ऐसी ऐसी इच्छा है करने की, ऐसा हम प्रपोजल कर सकते हैं, हम ये काम करने के लिए बिजनेस कर सकते हैं, हम पेट्रोल पंप डाल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रपोजल. अपनी इच्छा बताना, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रपोजल. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज़ द प्रपोजल? प्रपोजल मीन्स विलिंगनेस टू डू समथिंग. ठीक है, और विलिंगनेस टू डू नॉट समथिंग, कुछ करने की या कुछ ना करने की इच्छा, that is called as proposal according to Indian Contract Act section 2 subclause A. Okay, after that promise. Now proposal हो गया. What is the meaning of promise according to our Indian Contract Act? Why I am repeating the act 1872 again and again, so that you will get it fit into your mind. Now what is the meaning of promise? When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. The proposal when accepted, it is called as promise. देखिए, जब कोई पर्सन स्टार्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रपोजल दिया है आपको और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है. मैंने कोई आपको प्रपोजल दिया है और आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस. एक्सेप्ट हो चुका है मेरा प्रपोजल, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सेप्टेंस. लेकिन ये जो सारी जर्नी हुई है, मैंने कुछ प्रपोजल दिया है, आपने एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉमिस. कि ठीक है बॉस, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रॉमिस according to Indian Contract Act 1872 section 2 subclause B. Okay, now third one is promisor and promisee. फर्स्ट हुआ हमारा प्रपोजल, सेकेंड हुआ प्रॉमिस. अब प्रॉमिस में दो पर्सन है, दैट इज प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी. हु विल बी कॉल्ड एज प्रॉमिसर? द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल will be called as promisor, and the person who is accepting the proposal, he will be called as promisee. Very simple. The person who give the proposal, जो आपके सामने proposal रख रहा है, he will be called as promisor, and the person who accept your proposal, that will be called as promisee. These basic definitions of law is very important. कहाँ भी आपको केस स्टडीज़ भी आ सकती है, तो यू शुड नो द बेसिक मीनिंग. ओके, ना फर्स्ट हुआ हमारा प्रपोजल, सेकेंड हुआ हमारा प्रॉमिस, थर्ड हुआ प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2
सब क्लॉज सी। एग्जाम में मैनी अ टाइम्स ये बेसिक डेफिनेशंस ही पूछी जाती है आपको। डिफाइन द टर्म प्रपोजल, प्रॉमिस, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी फॉर 6 मार्क्स। ओके, नाउ थर्ड वन इज कंसीडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर एक पूरा चैप्टर भी है हमें, कंसीडरेशन अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब क्लॉज डी। सेक्शन 2 सब क्लॉज डी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसीडरेशन? कंसीडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। वेरी इन ईजी लैंग्वेज में बता रही हूँ, कुछ तो भी रिटर्न में मिलना, दैट इज कॉल्ड एज कंसीडरेशन। ठीक है, समथिंग इन रिटर्न। जब भी दो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो दोनों पर्सन को कुछ ना कुछ मिलेगा। द promiser will also get something in return and promisee will also get the something in return, then only it will be called as valid contract। ठीक है, now I am reading the definition। when at desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstains from doing or promised to do, abstained from doing anything, such act or abstinence or promise is called as consideration for the promise। ठीक है, आपने प्रपोजल रख दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन दोनों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ना, दैट इज कॉल्ड एज कंसिडरेशन। या फिर कंसिडरेशन कुछ ना करने का भी हो सकता है। जैसे बड़े बिजनेस लैंग्वेज में मैं बोलूँ, देख बॉस, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं टेंडर डाल रहा हूँ, तू मत डाल, ये मुझे प्रॉमिस कर, फिर अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए तू टेंडर डालना, मैं नहीं डालूंगा। ये क्या हो गया हमारा? कंसिडरेशन। आज मैं डाल रहा हूँ, तू मत डाल, अब्सटेन फ्रॉम डूइंग दैट थिंग। ठीक है, या फिर तू भी कर, मैं भी करता हूँ, देखेंगे दोनों को, जो इसको भी टेंडर पास हुआ, साथ में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डूइंग समथिंग एंड अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है, कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, ये आप माइंड में फिट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लॉज ई। एग्रीमेंट हुआ, आज ही हमने एग्रीमेंट साइन किया, ये हम लोग सुनते बहुत बार, बड़े बड़े टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ में भी देखते हैं, मैंने एग्रीमेंट क्रैक कर लिया। बट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट? ठीक है, every promise and every set of promise forming the consideration for each other is called as agreement। अब देखिए, एग्रीमेंट में ये सारी तीनों चीज़ें आ जा रही है हमारी, प्रपोजल भी है, प्रॉमिस भी है और कंसिडरेशन भी है। ये जब तीनों चीज़ें हमारे पास रहेंगी, कंसिडरेशन भी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रीमेंट। ठीक है, अ प्रॉमिस और अ प्रपोजल टू डू समथिंग in some consideration, that will be called as agreement according to the Indian Contract Act 1872 section 2 subclause E। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल यानी उसके अगेंस्ट, दैट इज सेक्शन 2 सबक्लॉज F। Promise which form the consideration or part of consideration for each other are called as रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मैंने बताया एक दूसरे के लिए, जिससे क्या होगा, एक दूसरों को कंसिडरेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ रिटर्न में मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलना। देखिए, मैंने ये सारा आपके लिए फ्लो चार्ट जैसे बना के रखा है, सारे सेक्शन आप देखोगे, सेक्शन 2 है, उसमें ABCDEFGHIJ, यानी आपको क्या है, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर फॉर यू। फर्स्ट देखा हमने प्रपोजल, सेकंड प्रॉमिस। प्रॉमिस में दो लोग होते हैं, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। प्रॉमिस होने के बाद एक दूसरे को कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग इन रिटर्न मिलने वाला है, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। अब ये जब सारी चीज़ें होंगी एक पर्टिकुलर प्रपोजल में, द प्रपोजल विच इंक्लूड्स अ प्रॉमिस टू डू समथिंग और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग in something consideration, that will be called as agreement। and what is reciprocal promise? reciprocal promise means एक दूसरों को जो consideration मिलने वाला है, that is called as reciprocal promise। ठीक है, now very important, void agreement। void agreement according to section 2 subclause G, according to section 2 subclause G, what is void agreement? The agreement which is not enforceable law is called as void agreement।
ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जिसको लॉ परमिशन नहीं दे रहा है वो क्या रहेंगे, वॉइड एग्रीमेंट। जैसे किसी का मर्डर करने का एग्रीमेंट, इसके लिए हमारा लॉ परमिशन देता है क्या, नो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सारी, ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर लेनी है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन, सबसेक्शन सीक्वेंस में है। पहले 3 आपको प्रपोजल, प्रॉमिस और प्रॉमिसर है, उसके बाद कंसिडरेशन, बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप में डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ। ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट मीन्स विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसकी हमें लॉ परमिशन नहीं देता, दैट इज कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन टर्म कॉन्ट्रैक्ट। मेरा आज इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कल ही तो तूने बोला था यार अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, तू ये नोट्स मुझे एक्सचेंज करना, मैं तुझे ये नोट्स दूंगी। बहुत छोटे छोटे हम लोग डेली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट वी डोंट नो कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे आप हम लोग बोलेंगे डेली नीड्स के शॉप से जाकर कुछ परचेज भी कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो योर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, लेकिन अब हम ये नहीं बोल सकते आज मैंने डेली नीड्स वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। इट इज़ अ वेरी बेसिक, जो हम लोग बोलते हैं डे टू डे हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, टू गिव समथिंग, टू टेक समथिंग, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2 सब क्लॉज H। ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ एनफोर्सिएबल। देखिए वॉइड एग्रीमेंट कौन सा है, विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एंड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, ये ऐसा एग्रीमेंट है जिसको लॉ करने के लिए परमिशन देता है। ठीक है, जिससे लॉ क्या कर रहा है, द परमिशन इज गिवन बाय द लॉ, विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मीन्स जिसके लिए हमें गवर्नमेंट, हमारा लॉ हमें परमिशन देता है। Excuse me. नेक्स्ट वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। समझा यहाँ तक सभी को? वॉइड एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज I। ठीक है, वॉइडेबल एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। ठीक है, अब ये ऐसा एग्रीमेंट है जिससे लॉ करने की, लॉ हमें परमिशन तो देता है लेकिन ओनली एट द ऑप्शन ऑफ वन। ठीक है, या फिर वॉइडेबल है, एक पर्सन उसमें से कभी भी कंडीशनली अपना एग्रीमेंट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट कर सकता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट से वॉकआउट कर सकता है, वो स्टेप बैक ले सकता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यदि आपने, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं मुझे 40 दिन में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्या हो गया, कंडीशन हो गया। यदि आप 40 दिन में वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं तो द पर्सन हु हैव गिवन यू द कॉन्ट्रैक्ट दे कैन स्टेप बैक। ठीक है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, बिकॉज अ कंडीशन इज गिवन टू यू दैट यू शुड कंप्लीट योर contract within 40 days or within 50 days, whatever the time limit have been given by the contractor. If you are fails to complete the contract or you are fail to finish your job, then the another party can break down or step back from the contract. That is called as voidable contract. That is called as voidable contract. Got it everyone? Now last definition is void contract according to the section 2 subclause J. According to section 2 subclause J, what is void contract? A contract which ceases that is stopped to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. अभी देखिए काफ़ी सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जब हम एंटर करते हैं तब तो वो क्या रहते हैं, वैलिड रहते हैं। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट है जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब वो एनफोर्सिएबल रहते हैं, लेकिन आफ्टर फ्यू टाइम्स और एज वी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट उस पर बैन ला देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे पॉलीथीन बैग्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यदि गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैग्स के प्रोडक्शन पे बैन लाया है तो व्हाट हैपन्स, आप जब भी फॉर एग्जांपल मैंने कल किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और गवर्नमेंट ने आज उस कॉन्ट्रैक्ट पे उसके प्रोडक्शन पे बैन लाया है, तो एट दैट टाइम वो क्या हो जाएगा, वॉइड, विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नाउ। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टॉप किया है उससे प्रोडक्शन पे, दैट इज कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग द वेरी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दैट इज प्रपोजल मीन्स विलिंगनेस टू डू समथिंग और abstain फ्रॉम डूइंग समथिंग। abstain मीन्स absent रहना, ये चीज़ ना करना। लॉ की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, बट आपको पेपर में उसे ऐसे ही लिखना है। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रॉमिस, जब आप प्रपोजल दे रहे हो और सामने वाला एक्सेप्ट कर ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। राइट, थर्ड वन इज प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, द पर्सन who gives the proposal will be called as promiser and the person who accept the promise will be called as promisee. Next one is consideration. Consideration means something in return. दोनों parties, the promiser and promisee, both the parties will get something in return. ठीक है, next one is agreement. Agreement means the proposal in which both the promiser and promisee get something in return, that is get consideration, that will be called as agreement. ठीक है, next one is reciprocal promise. Reciprocal promise means एक दूसरे के लिए जॉब परफॉर्म करना और दोनों को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिलेगा, that is called as reciprocal promise. Seventh one is void agreement. Void agreement means which is not enforceable by लॉ फ्रॉम द बिगिनिंग, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और ऐसे एग्रीमेंट जिसकी हमें लॉ, हमारा कानून हमें उसकी परमिशन नहीं देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। वेरी टेक्निकल एग्जांपल, किसी का कंप्यूटर हैक कर देना, इसकी हमें गवर्नमेंट परमिशन नहीं देता है, तो ये क्या है, वॉइड एग्रीमेंट है। नेक्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय द लॉ, द एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सिएबल बाय लॉ, जिसे हमें लॉ परमिशन देता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सब क्लॉज एच. ठीक है, नाइन्थ वन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. Voidable contract is the agreement in which one person can break down or step back from their contract or agreement anytime if someone or the first person does not perform his job or his performance. ठीक है, that is called as voidable contract. And last one, that is 10th one, is void contract. Void contract means when you enter into the contract it is valid, but as you enter into the contract the government seizes it or stops it from the valid contracts, that is called as void contract. ये जो पहले तो एनफोर्सिएबल रहता है बट आफ्टर गवर्नमेंट इस पर क्या करता है, बैन ला देता है, दैट इज कॉल्ड एज void contract according to Indian Contract Act 1872 section 2 सब clause J. ये सारे डेफिनेशंस मैंने स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट सॉर्ट आउट करके आपको पढ़ाए हैं. प्लीज़ लर्न इट, एंड इफ़ यू हैव एनी डिफ़िकल्टी राइट इन टू द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.